कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को चलाने वाला एक सबसे बड़ा आइडिया एक क्लासरूम से शुरू हुआ होगा? हाँ, एक ऐसा आइडिया जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं। तो चलिए आज इसी आइडिया की कहानी में उतरते हैं। तो कहानी के हीरो हैं दीपा, और इनकी प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। अरे भाई, वो लंबी हो गई हैं और अब उन्हें चाहिए एक नई स्कूल यूनिफॉर्म। सिंपल है ना? लेकिन यही छोटी सी जरूरत हमें मेजरमेंट यानी माप की एक बहुत ही बड़ी और मजेदार दुनिया में ले जाने वाली है। अब देखिए, दीपा को दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ तो है एकदम मॉडर्न सटीक टूल्स, जैसे दुकानदार की वो लोहे की रॉड या दर्जी का मेजरिंग टेप, और दूसरी तरफ उनकी माँ का सदियों पुराना देसी तरीका 4 अंगुल, मतलब 4 उंगलियों की चौड़ाई से नापना। तो यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, कोई चीज असल में कितनी लंबी है? सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर यकीन मानिए इसका जवाब ढूंढना ही हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब दीपा ये कंफ्यूजन लेकर पहुंचती है अपने दोस्तों के पास, और उनकी बातचीत से पता है क्या होता है? एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट करने का आइडिया आता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो शायद इस पूरी पहेली को सुलझा दे। तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सब दोस्त मिलकर एक काम करते हैं। वो फैसला करते हैं कि अपनी क्लासरूम की केबल को नापेंगे। पर किससे? अपने अपने बालिश्त से, मतलब हाथ के पंजे से। और यहीं आता है कहानी में असली मजा। जब सब अपने अपने नाप को मिलाते हैं तो रिजल्ट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। किसी का नाप है 13 बालिश्त से थोड़ा ज्यादा, किसी का ठीक 13 तो किसी का पूरा 14। अब सवाल ये है कि भाई टेबल की असली लंबाई क्या है? और तभी तस्नीम एक ऐसी बात कहती है जो इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। वो कहती है, अरे हमारे बालिश्त ही तो अलग अलग साइज के हैं। बात कितनी सिंपल है ना, पर सारा का सारा राज इसी एक लाइन में छिपा है। अच्छा, अब जरा इस छोटी सी क्लासरूम की प्रॉब्लम को बड़े लेवल पर, पूरी दुनिया के स्केल पर सोचकर देखिए। अगर हर देश का, हर शहर का अपना अपना बालिश्त हो तो ट्रेड कैसे होगा? साइंस आगे कैसे बढ़ेगा? मतलब साफ था, पूरी दुनिया को एक कॉमन भाषा चाहिए थी, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सबके लिए काम करे। तो देखिए, हमारे सामने दो चीजें थीं। एक तरफ था बालिश्त, जो हर किसी के लिए अलग था, पर्सनल था, और दूसरी तरफ था एक रूलर जैसा स्टैंडर्ड, जो सबके लिए हर जगह हमेशा एक जैसा रहे, यूनिवर्सल। और इसी जरूरत से जन्म हुआ SI यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये समझिए कि ये ग्लोबल एग्रीमेंट था जिसने पूरी दुनिया को मेजरमेंट की एक कॉमन भाषा दे दी। अब चाहे कोई साइंटिस्ट इंडिया में कुछ नापे या अमेरिका में, मतलब एक ही होगा। और लंबाई नापने के लिए दुनिया की स्टैंडर्ड यूनिट बनी मीटर। बस मीटर ने बालिश्त, हाथ, कदम जैसे हजारों लोकल तरीकों से होने वाले सारे कंफ्यूजन को एक झटके में खत्म कर दिया। और मीटर की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसका सिस्टम बहुत लॉजिकल है। बहुत लंबी दूरी नापनी है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, और छोटी चीजें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। कितना आसान है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सिर्फ एक स्टैंडर्ड रूलर हाथ में होना ही काफी नहीं है ना। अगर उसे इस्तेमाल ही ठीक से ना किया तो वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। तो सवाल ये है कि सही तरीके से नापने के रूल्स क्या हैं? देखिए, सही मेजरमेंट के लिए बस 3 सिंपल से रूल्स हैं। पहला, स्केल को ऑब्जेक्ट के साथ एकदम चिपकाकर फ्लैट रखें। दूसरा, अपने आंख को हमेशा मार्किंग के ठीक ऊपर रखें, साइड से या तिरछे नहीं देखना है। और तीसरा, मान लीजिए स्केल का 0 वाला कोना टूट गया है तो कोई बात नहीं, किसी भी दूसरे नंबर से शुरू करिए और आखिर में बस उस नंबर को टोटल में से माइनस कर दीजिए। ये जो आंख वाली पोजीशन का रूल है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जरा भी एंगल बदला तो मेजरमेंट बदल जाएगा। जो सही रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन B से, मतलब एकदम ऊपर से देखने पर ही मिलेगी। और ये एक इतनी कॉमन गलती है जो हम सब अक्सर कर देते हैं। तो ठीक है, कोई चीज कितनी लंबी है वाली पहेली तो हमने सुलझा ली, पर यह आइडिया इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ लंबाई के बारे में नहीं है, ये पोजीशन के बारे में भी है, मतलब कोई चीज कहाँ है। और यहीं पर दीपा और उसके दोस्त एक नई पहेली में फंस जाते हैं। बहस इस बात पर हो रही है कि ज्यादा पास क्या है, गार्डन या स्कूल। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? वो सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इस पूरी बहस का जवाब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में है, रेफरेंस पॉइंट।
मतलब एक फिक्स्ड कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट जिस पर सब लोग अग्री करें। क्योंकि बिना एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट के क्या पास है और क्या दूर, ये तो बस एक ओपिनियन है, फैक्ट नहीं। इसका सबसे बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल तब दिखता है जब पद्मा बस से 1 मील का पत्थर देखती है जिस पर लिखा है दिल्ली 70 किलोमीटर। अब ये दूरी एकदम पक्की है, सटीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबके लिए रेफरेंस पॉइंट एक ही है, दिल्ली शहर। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स, सही तरीके से नापना और एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं ना, तभी हम मोशन यानी गति को भी समझ सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी कहा जाएगा जब एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से टाइम के साथ उसकी पोजीशन बदल रही हो। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर इस यूनिवर्स में हर चीज, हमारी धरती, हमारा सूरज, हमारी गैलेक्सी, सब कुछ लगातार घूम रहा है, मोशन में है, तो फिर वो अल्टीमेट फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट क्या है? वो कौन सी एक जगह है जो सच में स्थिर है, जिसके हिसाब से हम बाकी हर चीज को नाप सकें? सोचिएगा जरूर।